हंगरी वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं आपको बताऊंगा यूरोप की वो कंट्री जो बड़ी आसानी से विज़िट वीज़ा दे रही है, और उसकी अगर आप बात करें वीज़ा के रेशो के बारे में तो बहुत अच्छी रेशो है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो प्रोफाइल है उस हिसाब से पूरी होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो उससे मैच करनी चाहिए जो उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो या अफ़गानिस्तान से, जो भी मेरी ज़ुबान को समझ रहे हैं हमारे एशियन जितने भी लोग हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप कोई भी जो है फेक डॉक्यूमेंट्स मत लगाइएगा, क्योंकि हंगरी वाले ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी कंट्री में कोई बंदा जो एलिजिबल नहीं है वो ना जाए। तो चलें बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आप गल्फ़ में या यूएई में रहते हैं तो आपको चाहिए पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी, एनओसी लेटर, बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ की, अगर 6 मंथ की तो वो ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद कवर लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म, अपॉइंटमेंट, और उसके साथ आपको होटल बुकिंग चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने जो है, और उसके साथ आपको 2 अदद तस्वीरें भी चाहिए होंगी फ्रेश वाली, जिसके अंदर आपका फेस जो है क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने वीएफएस से जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट ले लेनी है। उसके बाद आपने एम्बेसी जाना है, यानी कि वीएफएस में जाना है। अगर अबू धाबी में है तो अबू धाबी में चले जाएं, अगर दुबई में है तो दुबई में आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप शारजा, जमान, फुजीरा, रास अल खैमा या उम अल क्वीन में है तो आपको करीब दुबई ही पड़ेगा, तो यहाँ आके आप अपनी फ़ाइल जो है वो जमा करवा सकते हैं। वीज़ा जो है वो तकरीबन 2-3 वीक में या 1 महीने में आ जाता है। हमेशा जब भी आप अपना ट्रैवल प्लान दें 1 वीक 8 डेज़, इससे ज़्यादा कोशिश करें ना ही दें। और उसके अलावा अगर आपकी दूसरी तीसरी बार है तो आपको रेकमेंड करूँगा कि सबसे ज़्यादा आपका जो प्लान होना चाहिए वो स्टे जो होना चाहिए वो आपका हंगरी के अंदर होना चाहिए, फिर दूसरा दूसरी कंट्रीज़ के अंदर होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा स्टे आपका हंगरी के अंदर शो होना चाहिए। कवर लेटर बहुत अच्छे से बनाएं, ट्रैवल जो प्लान है वो बहुत अच्छे से बनाएं। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, इन पे ख़ास तवज्जो दीजिएगा। तो इंश्योरेंस जो है वो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए, और 35,000 यूरो कवर करना चाहिए, या फिर $50,000 कम से कम कवर करना चाहिए। होटल बुकिंग आप पेड नहीं है तो चलेगी, कन्फर्मेशन वाली कन्फर्म करके बाद में आप अगर जब आपका वीज़ा हो जाता है तो उसके बाद आप उसको कैंसिल करके अपना जैसी एकोमोडेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं वैसे ही कर सकते हैं। जो टिकट है वो रिजर्वेशन होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जो है, सैलरी आपकी प्रॉपर आनी चाहिए, दूसरे तीसरे फंड्स नहीं आने चाहिए। ये नहीं कि आपने आज पैसे डाले और कल स्टेटमेंट बना के तो आपने वहाँ जमा करा दी। कोशिश किया करें बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से बनाया करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपने अटैच करनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट कर देने हैं। ये मेरे सामने चेकलिस्ट पड़ी हुई है। अगर शेंजन वीज़ा की बात की जाए तो सबसे छोटी चेकलिस्ट मैंने ये देखी है। इसके अंदर वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। पहले उन्होंने कहा जी आपकी एप्लीकेशन फ़िल होनी चाहिए, आपने अपनी एप्लीकेशन फ़िल करके उसको साइन कर लेना है और साथ ले जाना है, जो आपको वीएफएस की साइट के ऊपर मिल जाएगी एप्लीकेशन। वो आपने जो नॉर्मली शेंजन की जो एप्लीकेशन होती हैं ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही होती हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। अगर डॉक्यूमेंट्स में आ जाएँ तो इसके अंदर ओरिजिनल पासपोर्ट एंड पासपोर्ट कॉपी, पासपोर्ट जो है वो आपका, और यूएई रेजिडेंस जो है वो 3 मंथ जो है वो वैलिड होनी चाहिए, जो आपकी डेट है उससे ज़्यादा। यानी कि आप अगर 3 महीने बाद का प्लान दे रहे हैं तो 6 महीने की तो वैलिडिटी आपके पास होनी चाहिए। और हमेशा ये चीज़ आप कंसीडर किया करें, जब आप उनकी कंट्री छोड़ेंगे तब से 3 महीने आपके पास होने चाहिए। ये इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। आपका पासपोर्ट होता है ना फिंगरप्रिंट वाला, यानी कि साइन वाला, वो आपके साथ ज़रूर होना चाहिए, मतलब कि पासपोर्ट कॉपी के साथ वो भी आप सबमिट लाजमी करें। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, पासपोर्ट पे आपके 2 आमने सामने वाले पेज जो हैं वो खाली होने चाहिए, जिस पे वीज़ा लगाएंगे और आगे स्टैम्प भी लग सके। इस तरह 2 पेज आपके आमने सामने खाली होने चाहिए। वाइट बैकग्राउंड वाली तस्वीर होनी चाहिए और 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जहाँ अक्सर हम लोग गलती कर जाते हैं। मैंने काफ़ी लोगों की होटल बुकिंग चेक की है, होटल बुकिंग तो हो जाती है लेकिन उसमें उनका नाम नहीं दिख रहा होता, तो कैसे आप उसको कंफर्म करेंगे कि ये आपकी होटल बुकिंग है। तो ये था प्रोसेस, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हंगरी वीज़ा के लिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए।